नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम विज्ञापन लेखन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बड़े पैमाने पर निर्मित किसी भी वस्तु के लिए विज्ञापन बहुत ज़रूरी है। विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट, जैसे हम लोग मराठी में कहते हैं जाहिरात लेखन, है ना। तो कौन सी भी वस्तु अगर हमें बेचनी है तो विज्ञापन होना बहुत ज़रूरी है। तो यह जो विज्ञापन होता है बच्चों, वे दो प्रकार के होते हैं। एक श्राव्य यानी सुना जाने वाला और दूसरा दृश्य यानी कि पर्दे पर दिखाई देने वाला। तो इस प्रकार विज्ञापन दो प्रकार के होते हैं बच्चों। तो अभी यह जो विज्ञापन है ना, तो विज्ञापन का अर्थ यानी संधि का विच्छेद करके हम लोग विज्ञापन का अर्थ जान लेते हैं। तो विज्ञापन यह जो शब्द है उसका संधि विच्छेद कैसे किया हमने, विज्ञापन बराबर वि अधिक ज्ञापन। तो वि का अर्थ क्या हुआ बच्चों, विशेष, और ज्ञापन का अर्थ क्या हुआ, जानकारी देना। तो विज्ञापन यानी क्या हुआ, किसी के बारे में विशेष रूप से जानकारी देने वाला। तो बच्चों यह जो विज्ञापन होता है उसके उद्देश्य क्या है, यानी क्यों बनाया जाता है यह विज्ञापन, तो वे हम लोग अभी उसकी जानकारी लेते हैं। पहली बात तो यह है कि विज्ञापन किसी वस्तु की अधिक प्रसिद्धि और बिक्री के हेतु से बनाया जाता है। अधिक प्रचार करने के लिए थोड़े शब्दों में ही जनसाधारण तक पहुंचाने के हेतु से बनाए जाते हैं, है ना बच्चों। तो इस प्रकार यह जो विज्ञापन है उसका उद्देश्य क्या है, तो अधिक से अधिक लोगों तक यह विज्ञापन पहुँचे और उसकी प्रसिद्धि हो जाए, ताकि वह जो वस्तु है वह ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीद पाए। और दूसरी बात क्या है, तो विज्ञापन का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाना होता है, यानी बहुत सारे लोगों तक, यानी हर एक देशवासियों तक यह विज्ञापन पहुंच पाए, उस वस्तु की जानकारी पहुंच पाए, यह विज्ञापन का विशेष उद्देश्य होता है। और तीसरा है, वर्तमान समय में विज्ञापन को देखकर और उससे प्रभावित होकर लोग उस वस्तु को खरीद लेते हैं, है ना। यानी हम लोग टीवी पर देखते हैं तो बहुत सारे विज्ञापन ऐसे होते हैं और उससे हमें उन वस्तुओं के नाम भी पता चलते हैं। जब हम लोग स्टोर में जाते हैं, दुकान में जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, तो उस वस्तु का नाम हम लोग बोल देते हैं, तो अपने आप वह वस्तु हमें दी जाती है, दिखाई जाती है, उसका ब्रांड बताया जाता है। तो इस प्रकार यह जो विज्ञापन होता है उस वजह से लोग क्या करते हैं, प्रभावित होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वह वस्तु खरीदने की कोशिश करते हैं। तो यह विज्ञापन की क्या हुई बच्चों, उद्देश्य हुआ, है ना। आगे हम लोग देखने वाले हैं कि आपको कौन से भी, यानी 8वीं से लेके 10वीं कक्षा तक, अभी 7वीं कक्षा में भी विज्ञापन लेखन आ रहा है। तो यह जो विज्ञापन लेखन है यह आपको जब पेपर में लिखने के लिए कहा जाएगा तभी आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, चलिए देखते हैं हम लोग। तो विज्ञापन बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। पहला, जिस वस्तु का विज्ञापन बनाना हो उसका चित्र रंगीन, स्पष्ट, बड़ा व आकर्षक हो, है ना बच्चों। तो जिस वस्तु का विज्ञापन आपको बनाना है तो आपको क्या करना है, उसका चित्र बनाना है, और वह चित्र कैसा होना चाहिए, रंगीन होना चाहिए, स्पष्ट, बड़ा और आकर्षक, यानी देखते ही बनना चाहिए कि यह ये वस्तु है। दूसरा, विज्ञापित वस्तु को एक नाम दे, यानी जिसका विज्ञापन आप लोग कर रहे हो, पेपर में जिसके बारे में आप लोग विज्ञापन बनाने वाले हो, तो उसे क्या करना है, आपको पहले एक नाम देना है। तीसरा, विज्ञापित वस्तु की विशेषताओं के बारे में लिखना चाहिए, जैसे मूल्य, गुणवत्ता, कंपनी और ब्रांड, है ना। यानी जिस वस्तु के बारे में आप विज्ञापन बना रहे हो तो वह जो वस्तु है उसके विशेषता के बारे में आपको क्या करना है, थोड़ी बातें लिखनी है, बहुत सारी नहीं लिखनी है, एक पान भर के नहीं लिखना है, तो संक्षिप्त में लिखना है। और उसमें क्या होना चाहिए, तो मूल्य,
यानी वह वस्तु का मूल्य कितना है, वह कितने भाव में बिकी जाने वाली है। दूसरा है उसकी गुणवत्ता, कि वे टिकाऊ है या नहीं, उसके बारे में बताना है। दूसरा कंपनी का नाम और ब्रांड, है ना। तो यह विशेष बातें जो है उस वस्तु के बारे में ध्यान में लेना है और हमें विज्ञापन बनाते समय ये सारी बातें उसमें लिखनी है। अगला उन्होंने बताया है प्रस्तुतिकरण में नवीनता होनी चाहिए। यानी जो कुछ आप विज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हो तो उसमें कुछ तो वैरायटी होनी चाहिए, नवीनता होनी चाहिए। सामने वाले ने लिखा है वैसे ही हमें देखकर नहीं लिखना है। तो आपके दिमाग में क्या है, आपके दिमाग में उससे भी अच्छी नवीनता या कुछ अलग बातें हो सकती है, तो वे आपको उस विज्ञापन में दिखाना है। अगला है यदि हो सके तो तुकबंदी वाली पंक्तियों का प्रयोग करें, है ना बच्चों। तुकबंदी यानी साधारण पद्य रचना, यानी एक छोटी सी कविता क्या करनी है आपको, पद्य वहाँ पे लिखना है, 2 लाइन्स का हो, 3 लाइन्स का हो, ताकि वह जो वस्तु है उसका नाम लोगों के दिमाग में छा जाए। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार यह विज्ञापन हमें बनाना होता है। चलिए एक विज्ञापन का उदाहरण हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आपको छाता का विज्ञापन अगर परीक्षा में आए तो हम कैसे लिखेंगे, एक उदाहरण के तौर पर हमें देखना है। छाता का विज्ञापन, विशेषताएं, कंपनी का नाम और मूल्य। तो ये 2 बातों पर ध्यान देते हुए हमें क्या करना है बच्चों, विज्ञापन बनाना है। पहली बात, विज्ञापन किसके बारे में बनाना है, छाते के ऊपर, है ना। दूसरा उन्होंने बताया कि छाते की विशेषता बतानी है, और दूसरी और एक बात बताई है, कंपनी का नाम होना चाहिए और उसका मूल्य, यानी वह छाता बाज़ार में कितने रुपए में बेचा जाने वाला है। तो ये आपको विज्ञापन में तैयार करते वक्त ध्यान में लेना है। देखिए विज्ञापन बच्चों, हाँ तो यहाँ पे आपको छाता का विज्ञापन है, इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना है, सुंदर सा आकर्षित और रंगीन छाता आपको बनाना है। यहाँ पे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, विज्ञापन के चित्र में, कि रंगीन छाता है। बाद में ऊपर देखिए, आया आया छाता आया, सदाबहार छाता आया। तो बच्चों यहाँ पर छाते का नाम क्या है, सदाबहार। यानी यहाँ पर जो वस्तु हम लोग बेचने वाले हैं, जिसके बारे में विज्ञापन कर रहे हैं, उसे हम लोगों ने उस छाते का नाम क्या दिया है, हम लोगों ने सदाबहार, है ना। तो ऊपर हमने पढ़ा भी था कि हमें क्या करना है, उस वस्तु को एक नाम देना है। नीचे देखिए अभी तुकबंदी वाली पंक्तियाँ, यानी कुछ लोगों के दिमाग में रह पाए झट से वैसी पंक्तियाँ, पद्य रचना यहाँ पे हमने की है। मेरे जैसा नहीं है कोई, सस्ता सुंदर और टिकाऊ, न मैं घटिया न मैं गंदा, और नहीं हूँ मैं उबाऊ। तो इस प्रकार यह तुकबंदी वाली पद्य रचना की। नीचे देखिए बच्चों, मूल्य प्रति छाता, यानी उसकी कीमत भी लिखनी ज़रूरी है। तो 200 रुपया, है ना। तो यह छाता जो है उसकी कीमत कितनी है, मूल्य कितना है, 200 रुपये। उसी के नीचे लिखा है सब जगह उपलब्ध, यानी आप कौन से भी विभाग में रहते हो तो वहाँ पर कौन से भी स्टोर में या दुकान में आपको आसानी से यह छाता मिल जाएगा। इसीलिए यहाँ पर 3 शब्द दिए, सब जगह पर उपलब्ध। अभी छाते के बराबर नीचे देखिए बच्चों, अब 2 छाते के साथ 1 छाता मुफ्त, जल्दी कीजिए। यानी इस प्रकार आपको क्या दिया जा रहा है, अगर 2 छाते लेते हो तो 1 छाता आपको मुफ्त मिल जाएगा। तो ये क्या है, जाहिरात जो है, यानी जो विज्ञापन होता है उसमें आपको इस प्रकार से सहूलियत दी गई है कि आप अगर 2 छाते लेते हो तो 1 आपको क्या मिलेगी, मुफ्त में मिल जाएगी। तो ऐसा भी आप लोग क्या कर सकते हो, जो ग्राहक है उसे आकर्षित करने के लिए आप लोग विज्ञापन में लिख सकते हो। नीचे देखिए बच्चों, उन्होंने कहा है कि कंपनी का नाम होना चाहिए। तो निर्माता, सदाबहार छाता कंपनी, कुर्ला पश्चिम, है ना। तो यह छाते कहाँ बनाए जा रहे हैं, कुर्ला पश्चिम में।
और छाते की जो कंपनी है, जो ब्रांड है, वह कौन सी है? सदाबहार छाता कंपनी। तो इस प्रकार आप देखोगे तो आपको भी परीक्षा में इसी प्रकार से विज्ञापन क्या करना है, आकर्षित रूप से पद्य रचना जो है उसका उपयोग करके और थोड़े से शब्दों में आकर्षित ऐसा विज्ञापन आपको बनाना है। तो समझ में आया बच्चों? तो आज क्या करोगे, यह जो विज्ञापन लेखन है उसकी जितनी बातें हम लोगों ने आज देखी है, यानी उसका उद्देश्य, विज्ञापन करते समय कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में लेनी है वे, और छाता का विज्ञापन, यह आज आप लोग अपनी अपनी कापियों में लिखोगे। धन्यवाद बच्चों।